स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 6, 7, 8 को संस्कृत पढ़ाया जा रहा है और संस्कृत में हिंदी से संस्कृत बनाने बताया जा रहा है। हिंदी से संस्कृत, इसके बारे में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि हिंदी सेंटेंस हमें दे दे तो उसको यदि संस्कृत में बनाना हो, संस्कृत में चेंज करना हो तो क्या करेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हमें इसमें क्रियाओं का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे कि क्रिया लिखते हैं तो लकार लिखना पड़ता है, एक वचन होता है, उसके बाद द्विवचन होते हैं, द्विवचन, और तीसरा वचन होता है बहुवचन। बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं। ऐसे ही 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब जैसे मैं आज आपको पठ धातु के ऊपर वाक्य बना के बताऊंगा कि मान लो पढ़ना, प्रत्येक सेंटेंस के लास्ट में क्रिया आएगी पढ़ना, उसके ऊपर मैं बताऊंगा। जैसे कि पठ धातु का लट लकार के ऊपर, लट लकार, यानी वर्तमान काल में चलने वाले वाक्य आज मैं आपको बना के बताऊंगा। तो पहले पठ धातु का लकार लिख के बता देता हूँ। क्या होता है? पठति, पठतः, पठन्ति। ये प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होते हैं। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथ और पठत, ये होते हैं मध्यम पुरुष में। उसके बाद में उत्तम पुरुष में पठामि, पठावह और पठाम। आज इनके ऊपर आधारित हम वाक्य बना कर देखेंगे। ये तो लकार हमें याद है, सारे हमारे जो सेंटेंस आएंगे उसमें पढ़ने से संबंधित बात की जाएगी। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि किन शब्दों के साथ किन क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन 3 वचन इसमें भी लिख देता हूं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें आपको नीचे से लिखने बता रहा हूं। जैसे अहम शब्द है, अहम, अहम का मतलब क्या होता है? मैं, ठीक है। उसके बाद आता है आवाम, आवाम का मतलब क्या होता है? हम दो, हम दो या हम दोनों, ठीक है। अहम, आवाम। उसके बाद बहुवचन में आता है वयम, वयम का मतलब क्या होता है? हम सब, वयम का मतलब क्या होता है? हम सब। यानी आपको उत्तम पुरुष का लिख के बता दिया। अब बता रहा हूं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आता है त्वम, त्वम का मतलब क्या होता है? तुम, त्वम। उसके बाद में द्विवचन में आता है युवाम, युवाम का मतलब क्या होता है? तुम दो या तुम दोनों। उसके बाद बहुवचन में आता है यूयम। क्या आता है? यूयम। यूयम का मतलब क्या होता है? तुम सब। अब ये लिखने का मतलब, प्रथम पुरुष में मैं कुछ नहीं लिखा, कारण बता रहा हूं कि अहम, आवाम, वयम, इनकी क्रिया किसके साथ होती है? उत्तम पुरुष के साथ होती है। त्वम, युवाम, युम, इनकी क्रिया किसके साथ होती है? मध्यम पुरुष के साथ होती है। इनके अलावा बाकी कोई आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी वस्तु का नाम आ जाए, किसी स्थान का नाम आ जाए, संज्ञा, सर्वनाम, कोई भी आ जाए, विशेषण, उन सब की क्रिया किस में होती है? प्रथम पुरुष में होती है। इतना ध्यान रखना। अब आपको सेंटेंस बना के बता रहा हूं, ध्यान से सीखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमारा पहला सेंटेंस, मैं कह दूं तुम पढ़ते हो, ये हमारे पास सेंटेंस आ गया। तुम पढ़ते हो, ये वाक्य दे दिया गया और कहा जाए कि इसको संस्कृत में ट्रांसफर करो या संस्कृत में अनुवाद करो, ठीक है। तुम अलग है, पढ़ते हो एक साथ। अब तुम के लिए हमें देखना है कि मैं सारणी बना के बताया हूं। तुम के लिए क्या आता है? तुम, तो यहाँ पे लिख देंगे तुम, ठीक है। अब तुम कहाँ आया हुआ है? ये देखो, पढ़ने के लिए पठ धातु का लकार चलेगा, लेकिन तुम लिखा हुआ कहाँ है? मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो पठ धातु के मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या लिखा हुआ है? पठसी। तो यहाँ पे पढ़ने की क्रिया में क्या लिख देंगे? पठसी।
ये आपका संस्कृत में अनुवाद है। तुम मध्यम पुरुष के एक वचन में लिखा हुआ, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की लगेगी, ये आप ध्यान रखिए। दूसरा सेंटेंस, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, ये सेंटेंस दे दिया। अब ये तुम दोनों एक साथ आ जाएंगे और पढ़ते हो एक साथ आ जाएंगे। तो अब देखना है कि तुम दोनों के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है और कहाँ दिया है। तो तुम दोनों के लिए ध्यान से देखो तो युवाम शब्द प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? युवाम। तुम दोनों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? युवाम। अब युवाम कहाँ पे दिया हुआ है? मध्यम पुरुष के द्विवचन में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? मध्यम पुरुष के द्विवचन में। तो पट धातु का मध्यम पुरुष के द्विवचन की क्रिया में लगाएंगे। जो पट धातु का मध्यम पुरुष के द्विवचन में आता है उसका हम यहाँ पे पढ़ने के लिए प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पट धातु के मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या दिया हुआ है? पठ थ। तो ये हमारा संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिए, हिंदी में दिया होता तुम दोनों पढ़ते हो, इसका संस्कृत में अनुवाद कर दिए युवाम पठता। तीसरा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3। अब आते हैं तुम सब पढ़ते हो, दे दिया गया तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, ये दे दिया गया। तो अब तुम सब को एक साथ ले लेंगे, पढ़ते हो को एक साथ ले लेंगे। तो अब देखना है कि हमारे ये जो लिख के दिया हो सारणी, इसमें तुम सब कहाँ लिखा है? देखिए तुम सब के लिए युवम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लिख देंगे यूयम। क्या लिख देंगे? यूयम। अब ये युवम शब्द कहाँ दिया हुआ है? मध्यम पुरुष के बहुवचन में दिया हुआ। कहाँ दिया हुआ है? मध्यम पुरुष के बहुवचन में। तो पट धातु के मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है? पाठ था। क्या होता है? पाठ था। तो ये हमारा हिंदी से संस्कृत में अनुवाद हो गया युवम पाठ। अब उसके बाद में और भी आपको उदाहरण करके बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आगे का उदाहरण है, अब मैं तुम पे, तो हम युवाम और युवम पे आपको करके बता दिया। अब मैं, हम दो और हम सब पे करके बता रहा हूं। जैसे आपको सेंटेंस दे दिया जाए, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये सेंटेंस दे दिया गया। तो मैं अलग हो जाएगा, पढ़ता हूं एक साथ। अब मैं के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? अहम का। तो मैं के लिए हम यहाँ लिख देंगे अहम। अब अहम कहाँ पे आया हुआ? ध्यान से देखिए, उत्तम पुरुष के एक वचन में आया हुआ। कहाँ आया हुआ? उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो पट धातु का उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या आ रहा है? पठामी। तो यहाँ लिख देंगे पठामी। और ये हमारा हिंदी से संस्कृत में अनुवाद हो गया अहम पठामी। ठीक है। पांचवा, अब हम दोनों या हम दो पढ़ते हैं, हम दो पढ़ते हैं, ये सेंटेंस है, हम दो पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम दो एक साथ, पढ़ते हैं एक साथ। अब देखना है कि हम दो हमारे सारणी में क्या आता है? हम दो के लिए पहले शब्द प्रयोग किया जाता है आवाम। किसका प्रयोग किया जाता है? आवाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब ये देख रहे हैं आवाम शब्द कहाँ दिया हुआ है अपने सारणी में? उत्तम पुरुष के द्विवचन में। यानी पट धातु का उत्तम पुरुष के द्विवचन में जो शब्द आता है उसका हमें क्रिया के रूप में प्रयोग करना है। तो दिया हुआ है पठावा। तो यहाँ लिख देंगे पठावा। इस प्रकार से हम दो पढ़ते हैं कि संस्कृत अनुवाद हो गया आवाम पठावा। नंबर 6 नंबर पे हम सब पढ़ते हैं। सेंटेंस दे दे, हम सब पढ़ते हैं, ये दे दिया, हम सब पढ़ते हैं। तो हम सबको एक साथ ले लेंगे, पढ़ते हैं क्यों एक साथ ले लेंगे। अब हम सब के लिए ध्यान से देखो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वयम शब्द का। किसका प्रयोग किया जाता है? वयम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वयम कर दिए। अब देखना वयम शब्द हम कहाँ से उठा रहे? उत्तम पुरुष के बहुवचन से उठा रहे। कहाँ से उठा रहे? बहुवचन से। तो पट धातु की उत्तम पुरुष के बहुवचन में जो शब्द आता है वो क्रिया में लगा देंगे, तो आता है पठामह। तो यहाँ लिख देंगे पठामह। तो इस प्रकार से हम सब पढ़ते हैं, इसको भी हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने सीख लिए। अब सामान्य बातें, ये तो आपको मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रिया लगाने से संबंधित। आज मैं आप लोगों को मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष से संबंधित वाक्य बना के बता दिया। कल के वीडियो में प्रथम पुरुष के सामान्य वाक्य जो बनते हैं वो बनाने बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।